हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू करियर लॉन्चर। सो दिस इज मी प्रवीण चौबे। आ गए हैं आज एक नए वीडियो के साथ और आज का जो टॉपिक है वो है इंटरनेशनल रिलेशन। जी हाँ, इंटरनेशनल रिलेशन समटाइम इट्स क्रिएट अ प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड जियो पॉलिटिक्स। समझने में दिक्कत होती है, तो हम लोग इसके बारे में आज बात करेंगे। बहुत ही अच्छा एक टॉपिक हम लाए हैं जिसका नाम है क्वाड। ठीक है, क्वाड हमेशा आप न्यूज़पेपर में पढ़ोगे, डिफरेंट न्यूज़पेपर में और न्यूज़ चैनल में भी आप देखोगे, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक स्ट्रेटेजिकली देखा जाए तो ये जो न्यू ग्रुप है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये अभी न्यूज़ में क्यों? हालांकि ये तो बहुत पुराना हो चुका है करंट अफेयर के टॉपिक से, लेकिन अभी जो न्यूज़ में आया है वो इसलिए आया है क्योंकि रिसेंटली जो क्वाड के जो मेंबर हैं, ठीक है, उन्होंने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। ठीक है, वो इनिशिएटिव क्या है? क्वाड कंट्रीज साइन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एग्रीमेंट, HADR। ठीक है, क्वाड कंट्री साइंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एग्रीमेंट। कहने का मतलब है कि इंडो पैसिफिक रीजन में, पैसिफिक, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन में डिजास्टर तो आते रहते हैं, लाइक साइक्लोन हो गया, सुनामी हो गया, ठीक है, इस तरह के डिजास्टर आते रहते हैं। तो उनका रिलीफ, उनको ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ करने के लिए जो ये 4 कंट्री मिलकर एकजुट होकर एक जो स्टेप लेंगे फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, और उनके जो भी रिलीफ उनको होगा प्रोवाइड कराना, उन सारी चीज़ों पे एक एग्रीमेंट साइन हुआ। तो आप देख सकते हैं ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, फिर ये जो 4 मेंबर हैं क्वाड के, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे डिटेल में। तो जैसे कि आप देखिए इंडिया है, ठीक है, इंडिया है, फिर ये आप देख लीजिए यहाँ पर जापान है, ठीक है, जापान हो गया, फिर US हो गया, और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया हो गया। ठीक है, तो ये सारे 4 कंट्री के जो गवर्नमेंट है उन सारे मिलकर इस एक इनिशिएटिव को स्टार्ट किए हैं। ठीक है, सो वाई इन न्यूज़? अभी न्यूज़ में आने का रीज़न क्या था? जैसे हम लोग बात किए कि रिसेंटली एक HADR एग्रीमेंट साइन हुआ है क्वाड मेंबर का। ठीक है, जिसमें कहते हैं फॉरेन मिनिस्टर्स। अब इसमें याद रहे कि प्राइम मिनिस्टर नहीं पार्टिसिपेट किए थे, हमारे कंट्री के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ द क्वाड इंक्लूडिंग द कंट्रीज लाइक इंडिया, US, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान मेट ऑन fringes of the United Nations General Assembly to sign ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ पार्टनरशिप इनटू इफेक्ट। इसको इफेक्ट में भी लाया गया, ठीक है, साइन भी किया गया और इफेक्ट में भी लाया गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये जो बैठे हैं ये यूनाइटेड स्टेट्स के बैठे हैं, ये इनका नाम है एंटोनी ब्लिंकेन, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स के हैं। फिर ये आप देखिए ऑस्ट्रेलिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, इनका नाम है पेनी वोंग, ठीक है, पेनी वोंग। और हमारे इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, ठीक, S जयशंकर हैं, वो बैठे हुए हैं। एंड जापान फॉरेन मिनिस्टर योशिमासा हायाशी, ये 4 बैठकर एक एग्रीमेंट को साइन कर रहे हैं जिसका नाम है HADR, क्या कहते हैं इसको? कहते हैं ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ पार्टनरशिप, और एग्रीमेंट साइन हुआ है। तो बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव लिया गया है जिसमें कि 4 कंट्री आपस में मिलकर कोऑपरेशन करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे कि क्या क्या एक टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, जिससे कि एक कंट्री दूसरे कंट्री को हेल्प कर सकता है। और ये 4 कंट्री मतलब कि ये चारों कंट्री ही नहीं, इसमें जैसे कि इंडो पैसिफिक रीजन जितने भी कंट्री में आते हैं उसके बॉर्डर में, न्यूजीलैंड हो गया, फिलीपींस हो गया, वियतनाम हो गया, ताइवान हो गया, ठीक है, मलेशिया हो गया, ये सारे जो कंट्री आते हैं जो बॉर्डर हैं, इन सारे कंट्री में भी उनको हेल्प किया जाएगा। ठीक है, इनके 4 कंट्री के थ्रू इन सारे कंट्रीज को भी रिलीफ जो भी होगा इनके से, वो सारी चीज प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि ये जो एग्रीमेंट साइंड हुआ HADR, इसका क्या है? इसका इंपॉर्टेंस जैसे मैंने बताया, इंडो पैसिफिक रीजन आप देख सकते हैं, द मेंबर कंट्रीज विल कोऑर्डिनेट देयर डिजास्टर रिस्पांस ऑपरेशन। जितने भी कंट्री के डिजास्टर रिस्पांस ऑपरेशन है, इंडिया का अपना होगा, कुछ अपना स्ट्रेटजी होगा, ऑस्ट्रेलिया का अपना स्ट्रेटजी होगा, तो दे विल कोऑपरेट विद ईच अदर। ठीक है, हाँ, बोलेंगे कि इसका टेक्नोलॉजी अच्छा है तो इस चीज को लाया जाए, जहां पर जिसका टेक्नोलॉजी को जरूरत पड़ेगा उस कंट्री का हेल्प लिया जाएगा। इन द इंडो पैसिफिक रीजन, ठीक है, इंडो पैसिफिक रीजन आप देख सकते हैं कि बार बार हम करंट अफेयर में जब भी कोई टॉपिक लेते हैं इंटरनेशनल रिलेशन का, तो उसमें इंडो पैसिफिक रीजन का बार बार चर्चा आता है। तो देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है ये। विद अदर नेशनल एंड इंटरनेशनल एजेंसीज, जितने नेशनल और इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, ठीक है, प्राइवेट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो भी NGOs हैं, हर एक कंट्री में अपना अपना NGOs होता है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो देख सकते हैं जिस तरह के डिफरेंट टेक्नोलॉजी वाले शिप्स होंगे, ठीक है, एयरक्राफ्ट होंगे, जो भी जरूरत पड़ेगी जहां पर सुनामी, साइक्लोन और जैसे भी कुछ इफेक्ट होता है, डिजास्टर आता है, उनसे प्रोटेक्शन दिया जाएगा। और ये आप देख सकते हैं इंडो पैसिफिक रीजन है, ठीक है, इंडो पैसिफिक रीजन है ये। तो यहाँ पर इंडिया हो गया, अफ्रीकन कंट्रीज यहाँ पर हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, जापान, ठीक है, ये सारे कंट्री मतलब यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर है
कि जैसे कि HDAR जो साइन हुआ, जैसे कि उसमें बताया कि हम लोग डिजास्टर से रिलेटेड है, ठीक है, डिजास्टर्स आएंगे, सुनामी या कोई भी साइक्लोन टाइप का आएगा तो उसको प्रोटेक्शन मिलेगा। इसमें दूसरी बात है कि द HDR पार्टनरशिप वाज अनाउंस्ड ड्यूरिंग क्वाड लीडर्स टोक्यो समिट ऑन May 24, ठीक है, ये कब अनाउंस किया गया था? May 24, 2022 को, ठीक है। ये जो SDR होगा ये कब साइन किया था? क्वाड के जो मेंबर थे टोक्यो में मिले थे, ठीक है, सबमिट हुआ था, टोक्यो का क्वाड का सबमिट हुआ था एज अ पार्ट ऑफ ग्रुपिंग शेयर्ड विजन ऑफ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। जो क्वाड के जो मेंबर है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, इसके जो 4 मेंबर हैं, ये मिले थे किस बारे में बात करने की, किस तरह से इंडो पैसिफिक रीजन को हम लोग फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक बनाए, जिससे कि ट्रेड पॉसिबल हो, जिससे किसी ऑब्स्टेकल का ना हो, चाइना को भी काउंटर कर सके, चाइना का जो डोमिनेंस है इंडो पैसिफिक रीजन में उसको भी रोका जा सके, तो उसके ऊपर ये बात करने के लिए मिले थे। उसी समय ये भी हुआ कि HADR भी हमारा साइन होना चाहिए। दूसरी बात है कि इसमें जो HADR है, दिस गाइडलाइन ट्रेसेस द ओरिजिन ऑफ द 2004 एडहॉक सुनामी कोर ग्रुप। आपको याद है 2004 में जो सुनामी, कितना भयानक सुनामी आया था, ओके, अर्थक्वेक, उसके बाद से सारे कंट्री मतलब काफी एक्टिव हो गए कि सुनामी से कैसे बचाया जाए। उसमें बहुत सारे नुकसान हुए थे, बहुत सारे लोग मारे गए थे। सुनामी कोर ग्रुप विच साउट द स्ट्रेंथन इंटरनेशनल रिस्पॉन्स ड्यूरिंग द आफ्टरमैथ ऑफ 2004 सुनामी। तो इंटरनेशनल रिस्पॉन्स, जिस तरह का सुनामी आया और उसको किस तरह से आगे रोका जाए, आगे इस तरह की चीजों को प्रेडिक्शन करना, एक रोका जाए, और जो लोग इस हादसे का शिकार हो गए हैं या होने वाले हैं उनको पहले से मतलब ये बताना, ये सब करना कि भाई उनको रिलोकेशन कहाँ करना है, ठीक है। दिस गाइडलाइंस एम टू रिस्पॉन्ड डिजास्टर ऑकरिंग इन द इंडो पैसिफिक रीजन। HADR मतलब है कि इंडो पैसिफिक रीजन में जो भी डिजास्टर ऑकर हो रहा उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। द पार्टनरशिप विल एक्ट एज डेडिकेटेड फ्रेमवर्क फॉर द क्वाड कंट्रीज, ठीक है, क्वाड कंट्रीज के जो पार्टनरशिप होंगे, एंड हेल्प टू बूस्ट द कोऑर्डिनेट ड्यूरिंग द डिजास्टर रिस्पॉन्स ऑपरेशंस। तो ये जितने भी कोऑर्डिनेशन चाहिए, जब डिजास्टर आएगा उस समय जो कोऑर्डिनेशन चाहिए उसके ऊपर बात होगा ना। यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है क्वाड के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते। क्वाड है क्या? तो क्वाड जैसे कि आपको पता है कि इसका नाम है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। क्वाड जो है वो हो गया क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। तो क्वाड्रिलेटरल एक नाम आप देख रहे हैं, तो जैसे कि इसके 4 मेंबर, एक इंडिया है, जापान है, USA है एंड ऑस्ट्रेलिया है। अब देखिए ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल बना रहा। मैथमेटिक्स में आपने क्वाड्रिलेटरल एक पढ़ा होगा, क्वाड्रिलेटरल, ट्रायंगल, रोम्बस, ये सब डिफरेंट टाइप के शेप्स होते हैं। तो एक क्वाड्रिलेटरल बना रहा है, इसीलिए इसको क्वाड्रिलेटरल नाम दिया है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। सिक्योरिटी की इसलिए है क्योंकि हमें इंडो पैसिफिक रीजन को सिक्योर करना है, इसको ओपन बनाना है, ओपन पैसिफिक बनाना है, ठीक है, ओपन ट्रेड करना है यहाँ पर, और पीसफुल इन्वायरमेंट से ट्रेड करना है। सो इट इज एन इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक फोरम कंप्राइजिंग 4 नेशन। जैसे आपको पता है कि 4 नेशंस कौन कौन है, USA है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। वन ऑफ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्वाड इज टू, क्या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, टू वर्क फॉर अ फ्री, ओपन, प्रॉस्परस एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक रीजन। इंक्लूसिव वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इंक्लूसिव का मतलब हो गया कि ये किसी का राइट नहीं है, किसी पार्टिकुलर कंट्री का राइट नहीं है, ये बहुत सारे कंट्री इसको मतलब अपना यूज कर सकते हैं। इंक्लूसिव ग्रोथ जो हम लोग बात करते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में बात करते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि इंक्लूजन वर्ड आ जाता है, इसका मतलब हम सबको लेकर चल रहे हैं, ठीक है, किसी एक को यहाँ पर बात नहीं किया जा रहा। सो सिंस इट्स एस्टैब्लिशमेंट 2007 में इसका कॉन्सेप्ट आया था। द रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर द 4 मेंबर नेशंस हैव मेट पीरियडिकली, बार बार मिले और इसके ऊपर बात करना शुरू किया। सबसे पहले जो थे जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो एब, आपको पता है रिसेंटली जिनका अभी मर्डर हो गया था, वो शिंजो एब वाज द फर्स्ट टू पिच द आइडिया फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्वाड इन 2007। सो फाइनली इन 2017, याद रहे 2007 में आइडिया आया, लेकिन 2017 में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, US, जापान केम टुगेदर एंड फॉर्म द क्वाड्रिलेटरल कोलिशंस। क्वाड्रिलेटरल कोलिशंस के बारे में बात किया कि हमें जो इंडो पैसिफिक रीजन है, तो चाइना का जो डोमिनेंस हो रहा है उसको किस तरह से कम किया जाए, उसके ऊपर बात हुआ, ठीक है ना। व्हाई दिस क्वाड इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया के लिए, इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। क्योंकि इंडिया इसका मेंबर है, तो कोई रीजन है तभी तो मेंबर है, क्योंकि इंडिया का भी फॉरेन पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर बात करते हैं, इट इज बिलीव दैट द फोरम स्ट्रेटेजिकली काउंटर चाइनाज इकोनॉमिक एंड मिलिट्री राइज। जिस तरह से चाइना का इकोनॉमी और मिलिट्री राइज हो रहा है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के अंदर, और चाइना जिस स्मॉल स्मॉल आइलैंड्स कंट्री जो इंडो पैसिफिक रीजन में है उनको एक डेप ट्रैप में ला दे रहा है, जैसे कि कर्ज देकर उनको अपने सारे बात उनसे मनवाना, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर का हेल्प करना। तो ये सारे जो उनके जो स्ट्रेटजी है उससे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इवन US सारे लोग परेशान हैं। तो उन्होंने चारों मिलकर इस बात को रखा कि किस तरह से काउंटर किया जाए। इंटरेस्टिंगली, इफ चाइनीज हॉस्टिलिटी राइज ऑन द बॉर्डर्स, अगर जिस तरह से हम देखते हैं कि अभी जो है लद्दाख में है और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में हमेशा चाइना से हमारा टेंशन होते रहता है, ठीक है, बॉर्डर डिस्प्यूट्स होते रहते हैं। उस केस में अगर कभी वैसा कॉन्फ्लिक्ट होता है,
जब इंडिया को लगे कि हाँ हमें मदद चाहिए, तो इंडिया कैन टेक अ सपोर्ट ऑफ द अदर क्वाड नेशंस। उस समय इंडिया किसी अदर कंट्रीज जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए मिलिट्री हेल्प ले सकता है टू काउंटर द कम्युनिस्ट नेशंस, चाइना को काउंटर करने के लिए। सो इन एडिशन इंडिया कैन इवन टेक हेल्प टू इट्स नेवल फ्रंट, ओके, एंड कंडक्ट स्ट्रेटेजिक एक्सप्लोरेशन इन द इंडो पैसिफिक रीजन्स। अब जैसे डिफरेंट नवल एक्सरसाइज होते हैं, इंडिया कैन बी पार्टिसिपेट ओपनली एंड विद द हेल्प ऑफ ऑल दिस 4 कंट्री। तो कहीं ना कहीं इंडिया को इससे काफ़ी सारा हेल्प मिलेगा इस ग्रुप में होने से, ठीक है। तो ये न्यूज़ हम लोग ने कवर किया, आज का टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल हम लोग ने कवर किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और न्यू करंट अफेयर के साथ। थैंक यू, गुड बाय।